हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स एंड वेलनेस योगा ए वे ऑफ लाइफ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से क्लास वीडियो देख सकते हैं। तो योगा ए वे ऑफ लाइफ, ये देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके। तो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस वन बाय वन यहाँ पर सोल्व कर रखे हैं। ना व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, योग के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास, तो आपको पेयर बनाकर इसके बारे में डिस्कस करना है और पूरे क्लास के साथ शेयर करना है। तो चलिए एक मॉडल आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो योगा इज एन एंशियंट एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस रूटेड इन इंडियन फिलोसफी। योग क्या है? एक प्राचीन और पूरा संपूर्ण अभ्यास है। ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसफी है, उसमें शामिल है। तो महर्षि पतंजलि, राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ योगा, कंप्लायर एंड रिफाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योगा सिस्टमेटिकली इन हिज योगा सूत्र। तो देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं, जिन्हें उचित रूप से जो योगा है उसका फादर कहा जाता है, उन्होंने अपने योग सूत्रों के जो योग सूत्र उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें अलग अलग योग के अलग अलग पहलुओं को अच्छे से संकलित और परिष्कृत किया है। ठीक है बच्चों, कंपाइल किया, रिफाइन किया है, परिष्कृत। इट बिगन एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बट हैज़ बिकम पॉपुलर एज ए वे ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में जो मेंटल और फिजिकल फिटनेस है उसको बढ़ावा देना, इसको उसको बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में ये पॉपुलर हो गया। इट इट इंटीग्रेट्स फिजिकल पोस्चर्स, दैट इज आसन्स, ब्रीथ कंट्रोल, दैट इज प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड मेडिटेशन। इसमें क्या क्या है? इसमें आसन है जो कि आपके फिजिकल पोस्चर्स जिसमें आसन आते हैं, ब्रीथ कंट्रोल जिसमें आप अपने श्वास पे कंट्रोल करते हो, वो प्राणायाम कहते हैं, और जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, और मेडिटेशन होता है ध्यान, वे सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। योग से जो हमारी स्ट्रेंथ है, बैलेंस है और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें सुधार आता है। योगा प्रमोट्स माइंडफुलनेस एंड रिड्यूस स्ट्रेसेस। जो योग है वो सजगता, माइंडफुलनेस होती है सजगता, कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे, उसको बढ़ावा देता है, और जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको कम करता है। योगा हैज़ गेन इमेंस पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड विद मिलियंस ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग इट फॉर इट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो योग को पूरे संसार में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता मिली है, और लाखों लोग इसके जो कि इसका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट है उसका लाभ लेते हैं योगासन करके। तो चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। देखिए, 21 जून किसके लिए जाना जाता है, एंड व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, और इस दिन हम क्या करते हैं। तो एज यू एवरीबडी नोज कि आंसर हमारा है 21 जून इज नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज सच बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014। तो इसे 2014 में जो हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ऑन दिस डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन योगा सेशन एंड सेलिब्रेट द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इस दिन दुनिया भर के लोग जो योग है, योग सेशंस हैं, उनमें भाग लेते हैं, और योग के जो प्रैक्टिसेस हैं और उसके जो फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअल जो वेलबींग है, प्रभाव है, उसका जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एज मैनी वर्ड यू नो रिलेटेड टू योगा। देखिए, योग से संबंधित जितने भी वर्ड आप जानते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। शेयर देम विद योर क्लासमेट, और क्लासमेट के साथ में शेयर भी करना है। तो चलिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ड्स रिलेटेड टू योगा आर आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, नमस्ते, ओम, चक्र मंत्र, हथ, विन्यासा,
कुंडलिनी, योगी, गुरु, मुद्रा और श्वासन। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो योग से रिलेटेड हैं, जिनको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। चलिए वे अंताक्षरी गेम खेलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, जिसमें पहला वर्ड क्या है? योगा है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद द लेटर ए। देखिए योगा का लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट लेटर ए है, तो जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा वो ए से ही स्टार्ट होगा। दिस एक्चुअली विल गो ऑन द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड राइट द वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये गेम आपको ब्लैक बोर्ड पर क्लास में खेलना है, 1 बाय 1 करके उसको आगे बढ़ाते जाएंगे अंताक्षरी को। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न? तो चलिए मैंने आपको दे देता हूँ कि योगा, अगेंस्ट, टर्माइट, एलिगेंट, टेन्योर, एसेंशियल, लिबर्टी, याच, टेम्पटिंग, ग्रेसियस, स्ट्रेटेजी, इसमें और फर्दर आगे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों लेट अस डिस्कस। अभी फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम, जो इस चैप्टर के हैं। तो रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो पैसेज को आपको दोबारा से पढ़ना है और ये जो बॉक्स में आपको दिए गए हैं वर्ड्स ये ब्लैंक में फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए सारे के सारे ब्लैंक फिल कर रखे हैं। इसका पढ़ने का चाहो तो मैं पढ़ भी दूंगा, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप इसको पढ़कर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फिल यहाँ पे कर रखे हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो भी ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। तो व्हाट इज द एम ऑफ योगा? तो योग का उद्देश्य क्या है? ये आप यहाँ पर योग का आपको उद्देश्य, एम होता है, उद्देश्य बताना है। तो फर्स्ट का आंसर है योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी। योग क्या करता है? जो आपका माइंड है और बॉडी है उनको एक करता है। थॉट एंड एक्शन, आपकी सोच और आपके एक्शन को एक करता है। एंड ब्रिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। और जो ह्यूमन है और नेचर है उनके बीच में हार्मनी होती है, समरसता स्थापित करना है, जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य और वेल बीइंग होता है, कल्याण की प्राप्ति होती है। तो बाकी 2, 3, 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में हमने कर रखे हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। तो योग में आपको एकता के विचार, यूनिटी होती है एकता के विचार की, आपको एक्सप्लेन करना है उसको। तो आंसर है हमारा द वर्ड योगा इज डिलीवर्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज मीनिंग टू यूनाइट। देखिए ये जो योग शब्द है ये संस्कृत के वर्ड युज से बना है, जिसका मतलब होता है यूनाइट, मतलब जोड़ना या एक करना। द प्रैक्टिस ऑफ योगा एम्स टू क्रिएट ए यूनियन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट थ्रू 3 मेन प्रैक्टिसेस, दैट इज पोस्चर, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। तो योग का जो अभ्यास है वो उसके 3 मुख्य अभ्यास हैं। कौन कौन से? आपके पोस्चर है, ब्रीदिंग है और मेडिटेशन है। इनके माध्यम से जो शरीर है आपका, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है और आपकी स्पिरिट है, आत्मा, उसके बीच में यूनिटी स्थापित करने का इसका एम होता है। ठीक है, इस एम को लेकर योगा चलता है। तो क्वेश्चन 3 है व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO एम योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो जो WHO के एम योगा ऐप के लॉन्च से योग के जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसके बारे में आपको क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है एम योगा ऐप मेक्स पीपल अवेयर ऑफ हाउ टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली। देखिए ये जो एम योगा ऐप है ये लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है कि डेली कंटिन्यूअस रूप से जो योग है उसकी प्रैक्टिस करके किस तरह से वे खुद को एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। It is a valuable tool for people of all ages to make physical activity an integral part of life and reach the level needed to promote good health। तो ये सभी जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं, जितने भी अलग अलग डिफरेंट एजेज के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल साधन है। ठीक है, वैल्यूएबल टूल है जो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी को जीवन का हिस्सा बनाने और अच्छे हेल्थ के लिए एक लेवल तक उनको पहुंचने में हेल्प करता है। इट इंकरेजेस देम टू प्रैक्टिस योगा।
ये क्या करता है, उन्हें योग करने के लिए इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। द ऐप लॉन्च बाय WHO आल्सो शोज दैट योगा इज रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली। और जो ये WHO द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है, यह भी शो करता है कि योग को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिली है। ठीक है, रिकॉग्निशन मिला है, मान्यता। तो क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव एन पर्सन्स क्वालिटीज। तो योग के जो अभ्यास है, इसके लॉन्ग टर्म के जो इफेक्ट्स हैं वो बताएं, जो कि जो ह्यूमंस है उनके गुणों पर इसका जो पर्सन्स क्वालिटी पर इसका जो इम्पैक्ट आता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। तो आंसर है हमारा ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा रिपोर्ट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो समय के साथ साथ योग करने वाले लोग कम स्ट्रेस और ज़्यादा खुशी और अच्छी हेल्दी बॉडी, मतलब अच्छे हेल्थ का अनुभव बताते हैं। तो दिस इज बिकॉज कंसंट्रेटिंग ऑन द पोस्चर एंड द ब्रीथ एक्ट्स एज ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये आप जो पोस्चर है और ब्रीथ है, ब्रीथ पर ध्यान लगाना एक तरह से ध्यान की तरह ही ये काम करता है, योग की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न। फर्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। देखिए, इसको आपको पढ़ना है और जो हाईलाइटेड वर्ड है प्रैक्टिस और ये भी प्रैक्टिस यू। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो हैं दिए हैं, तो वर्ड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस साउंड द सेम। दोनों ही प्रैक्टिस हैं, ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, तो दोनों का साउंड क्या है, सेम है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड यूजेज। दोनों की आप देखिए स्पेलिंग भी डिफरेंट आपको दिख रही होगी और यूजेज भी इनके अलग अलग हैं। तो द वर्ड प्रैक्टिस इज नाउन। जो वर्ड प्रैक्टिस है ये नाउन है। यहाँ पर देखिए, योगा प्रैक्टिस मीन्स द एक्चुअल एप्लीकेशन और एक्सरसाइज और ए स्किल ऑफ ए स्किल और नॉलेज। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस वर्ड है ये आपका काम कर रहा है नाउन की तरह। द वर्ड प्रैक्टिस इज ए वर्ब विच रेफर टू द एक्ट। ये प्रैक्टिस किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट की तरह, किसी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इन एक्टिविटी रिपीटेडली इम्प्रूव और एक्वायर ए स्किल। देखिए, कोई भी स्किल एक्वायर करने के लिए जब आप रेगुलरली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो वो वर्ब ये है। तो यहाँ पर एक नाउन है, एक है वर्ब। तो चलिए आंसर है, क्वेश्चन पहला है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट यूजेज ऑफ प्रैक्टिस एज ए नाउन एंड प्रैक्टिस एज ए वर्ब। देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए गए हैं, आपको प्रैक्टिस एज ए नाउन और प्रैक्टिस एज ए वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी है। तो शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो बच्चों, फर्स्ट में देखिए रेगुलर प्रैक्टिस, ये आपका नाउन है। यहाँ पर आई प्रैक्टिस योगा, ये आपका वर्ब है। तो सेम वे यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर आपका वर्ब है, यहाँ पर फिर आपका वर्ब है, यहाँ पर आपका लास्ट में नाउन है। सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वर्ब और नाउन ये क्यों मैंने लिखे हैं। तो क्वेश्चन 2, अनदर कॉमन वर्ड दैट हैज एस एंड सी वेरिएशन इन स्पेलिंग इज एडवाइस और एडवाइज। तो यहाँ पर एक, लेकिन इनका साउंड थोड़ा डिफरेंट है, ये एडवाइस है, ये एडवाइज है। ठीक है, मेक टू सेंटेंस ईच यूजिंग एडवाइस एंड एडवाइज दैट शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो ये एडवाइस जो है वो नाउन है, एडवाइज आपका वर्ब की तरह काम करता है। तो आपको दो सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए, मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं दोनों के। तो यूजिंग एडवाइस एज ए नाउन, माई फादर ऑलवेज गिव मी गुड एडवाइस बिफोर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले जो मेरे फादर हैं वो मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं। द टीचर एडवाइस, टीचर्स एडवाइस, जो टीचर्स की एडवाइस होती है, हेल्प मी स्कोर बेटर मार्क्स इन द एग्जाम। ये दोनों के दोनों एडवाइस यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहे हैं। यूजिंग एडवाइज अब वर्ब की तरह देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है यहाँ पे, एडवाइज। आई एडवाइज यू टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर भी जो एडवाइज है वो वर्ब की तरह दिया गया इस सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक एज मैनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन। इन लेटर को यूज कर आपको जितने वर्ड आप बना सकते हो उतने वर्ड आपको बनाने हैं। यूजिंग द लेटर ए इन ऑल द वर्ड दैट यू
मेक। तो सभी में ए आपका ये होना चाहिए जितने भी आप बनाएंगे, ए वर्ड उस लेटर में। तो चलिए ए एंड आर, पहले ए और आर जो है आपका इनसे बना लेते हैं। जैसे कि एडल्ट्रेटेड हो गया, अलर्ट हो गया, अपार्ट डेपोर्ट, एरिया एरेना एरो। इसी तरह से एओरन एबंडन स्पेन बैन अगेन एलन एलाइन एलियन एलाइन नेवल, ए एंड ओ अबाउ एक्टर अबाउट एडोर एडोन अलाउड अमंग एडोर, एजी एंगर एंगर एजेंट एजाइल अगेंस्ट एग्री, ए एंड ई अहेड एबेट एक्यूट एक्के फियर स्मीयर और एक्ट सी। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं आगे भी ए वाई। ये देखिए बहुत सारे वर्ड मैंने बनाए हैं, अगर आप और चाहते हैं फर्दर तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये कोई अंत नहीं है। नव लेट अस लिसन, नव यू विल लिसन टू ए गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिस योगा। तो देखिए आप एक गर्ल को सुनेंगे अभी जो कि योगा के बारे में बता रही है। एज यू लिसन सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन टेबल। तो देखिए जो आपकी बुक का पेज नंबर 129 है उस पर ये ट्रांसक्रिप्ट बच्चों दी गई है, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पढ़नी आपको खुद से ही पड़ेगी, तो आप उस ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ से पढ़ लीजिए पेज नंबर 129 से। तो चलिए आगे इसका, बट मैंने कौन कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है कौन सी फॉल्स है वो यहाँ पर मार्क कर रखे हैं, ठीक है आपके लिए। ये फर्स्ट ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है और इसकी 6th स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पेज नंबर 129 पे ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, अब आपको बोलना है पार्टिसिपेट इन ग्रुप ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। तो 4 के ग्रुप में आपको पार्टिसिपेट करना है अपने योगा थॉट्स जो है वो शेयर करने के लिए। तो इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, अगर आपने अभी तक आज तक कभी भी योगा ट्राई नहीं किया है तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमने आपके लिए पूरे का पूरा फिलअप कर रखा है। तो इफ़ यू हैव ट्राइड योगा तो आप लिख सकते हैं आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प मी फाइंड बैलेंस एंड इनर पीस बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज it helped me release tension and find calm amidst by busyness of life. I feel rejuvenated after a yoga session because I feel refreshed, energized and at peace. The one thing in yoga that I want to practice is meditation because it helped me cultivate a deeper sense of inner peace and mindfulness. तो ये तो है जब अगर आपने योगा कभी किया है, और अगर आपने योगा कभी नहीं किया है तो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट ऑफर्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आई होप दैट वंस आई बिगन प्रैक्टिस योगा I will experience a positive transformation in both my body and mind. The kind of exercise I want to try in yoga in Surya Namaskar because it has a series of 12 asan which is beneficial for the whole body. ठीक है बच्चों, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, अब आपकी लिखने की बारी आई है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट्स पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टर्स अलोंग विद योर ओन आइडिया टू क्रिएट द पैराग्राफ। देखिए आपको खुद के आइडिया से, ये आपके स्टार्टर्स हैं, इनकी हेल्प से कि सपोर्टिंग आइडिया क्या क्या हो सकता, क्या क्या आप ले सकते हो और कंक्लूडिंग में कौन सी लाइन ऐड कर सकते हो। इनसे आप हेल्प लेके आपको खुद से एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ योगा के बेनिफिट्स पे। बट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, बट कोशिश करना कि आप पहले खुद से उसको करो। तो हमारा आंसर है वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट हेल्थ। तो योग का एक जो लाभ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इसका कि ये हमारे हमारी बॉडी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और जो जॉइंट हेल्थ है उसको बेहतर बनाने का इसमें गुण है। दिस कैन बी particularly beneficial for individual who have tight muscles or stiffness from sedentary lifestyle और respective motions। तो ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनकी जो देखिए मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, कठोर होती हैं, जो बैठे बैठे जिनकी जीवन शैली ऐसी है कि उनको बैठे रहना पड़ता है, ठीक है।
और बैठे बैठे जो वे काम करते हैं उनको दोहराए जाने से उनके शरीर में क्या है, जकड़न महसूस उनको होने लगती है। तो इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी नॉट ओनली अलाउज फॉर बेटर फिजिकल परफॉर्मेंस इन एडोक एक्टिविटीज बट आल्सो reduces the risk of injuries by ensuring muscles and joint can move through their full range without strain। तो जो ये इम्प्रूव बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि केवल एक्टिविटीज़ में, बल्कि जो हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस, उसको भी बेहतर बनाती है, बल्कि जो हमें चोट लगने के जोखिम होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इससे जो हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो तनाव के पूरे दायरे में हिल सकते हैं। मतलब टेंशन में जब वो बिना तनाव के हिल सकते हैं, विदाउट स्ट्रेन, जबकि उनमें कोई तनाव नहीं आएगा, तब भी आप उसको आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हो। ए पॉपुलर योगा पोज इज द फ्लावर पोज बिकॉज इट ऑफर्स ए यूनिक combination of balance, flexibility and meditative focus because it's beneficial for both physical and mental well-being। तो एक जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर योग की मुद्रा है वो है फ्लावर पोज, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमें बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मेडिटेटिव जो फोकस है उसको करने का एक बहुत ही अनोखा संयोजन, मतलब किसी काम को जब आप एक साथ करते हो तो उसको मिलाकर, मतलब पूरे को एक इकट्ठा करने का हमें पूरे का पूरा अनोखा संयोजन प्रदान करता है, जिससे कि जो हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग है दोनों के लिए ये उसको लाभदायक बनाती है, बेनिफिशियल बनाती है। तो योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, इट आल्सो encompasses a variety of mental, emotional and spiritual benefit that contribute to overall well-being। तो योग जो है केवल एक शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि जो हमारा मेंटल, हमारा इमोशनल और हमारा स्पिरिचुअल, इससे स्पिरिचुअल लाभ भी इसमें शामिल है, जो कि हमारा पूरे का पूरा ओवरऑल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। तो फाइनली योगा कैन बी ए ग्रेट वे टू कल्टिवेट हार्मनी इन द माइंड। तो अंत में जो योग है वो माइंड, बॉडी और जो हमारी स्पिरिट है उनमें सामंजस्य विकसित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। बॉडी, ये कोमा लगा लीजिए आप, द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट फोस्टरिंग ए बैलेंस एंड ए इनरिच लाइफ एक्सपीरियंस। ये पूरे का मैंने मतलब बता दिया आपको, ठीक है। तो योगा जो है अंततः लास्ट में हमारे जो आपकी बॉडी है, माइंड है, आपकी स्पिरिट है, आत्मा है, उन सब में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीका हो सकता है, ठीक है, जो जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्यू सील्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 2700 BC। देखिए सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी है अभी लेटेस्ट आपकी एसएसटी की बुक में। तो उसमें कुछ सील हैं जो कि 2700 BC की है, इंडिकेट दैट योगा वाज प्रिवलेंट इन एंशियंट इंडिया, जो कि बताती है कि पुराने समय में, प्राचीन भारत में भी योगा प्रचलन में था। मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट एंड नाउ योगा हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और आज पूरे संसार में योगा फैल गया है। On 11 December 2014, the United Nations General Assembly UNGA with 193 members accepted the proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day। तो देखिए 11 दिसंबर 2014 को, जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसमें 193 मेंबर्स ने, उसके 193 मेंबर्स ने ये एक्सेप्ट किया प्रपोजल कि 21 जैन को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। Now फाइंड आउट अबाउट 2 आसन एंड देयर बेनिफिट्स। अब 2 आसन आपको फाइंड आउट करने हैं योगा के और उनके बेनिफिट पता करने हैं। एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यू मे विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट योगा। देखिए इन वेबसाइट को आप डालकर गूगल सर्च में योगा और आसन के बेनिफिट्स जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, हु एम आई, अब ये आपका पजल टाइम है। आई एम एन ओड नंबर, टेक अवे ए लेटर। देखिए पहले से उसने कहा कि मैं एक ओड नंबर हूँ, मेरे में से आके आप अगर एक लेटर हटा लोगे एंड आई बिकम इवन, तो मैं इवन बन जाता हूँ। तो नंबर है बच्चों 7। 7 क्या होता है, आपका ओड नंबर होता है, लेकिन SEVEN 7, आप एस को हटा दोगे तो क्या बनेगा, इवन बन जाएगा।
नव यू गोट ए ग्रीन बट स्टॉप एट रेड, हु आई एम, ये होती है ट्रैफिक लाइट सिग्नल। यू गो एट ग्रीन, आप ग्रीन पर जा सकते हो, जब रेड होती है तो आपको रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है आई फॉलो यू ऑल द टाइम बट यू कांट टच मी और कैच मी, वाट एम आई। देखिए मैं आपको हर समय फॉलो करती हूँ, लेकिन ना तो तुम मुझे छू सकते हो ना ही पकड़ सकते हो, ये होती है आपकी बच्चों शैडो। ठीक है, नेक्स्ट है देयर 3 लेटर्स इन माई नेम। देखिए मेरे नाम में 3 लेटर हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इट्स माई सेम, इट्स द सेम। उसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो वो सेम रहेगा। तो आई एम ए पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी का पार्ट है। हु एम आई, बच्चों ये है आपकी आँख, इसको आगे पढ़ो पीछे पढ़ो सेम है, आपकी बॉडी का पार्ट है। और 3 ही इसमें लेटर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।